भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है, इसलिए सतर्क और सावधान रहना जरूरी। खरगोन में दो समुदायों के बीच तनाव की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगाइयों से की जाएगी नुकसान की वसूली। राज्य स्तरीय जल संसद और जल अभिषेक अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में बनाए जाएंगे 5000 से अधिक अमृत सरोवर। और ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज प्रतियोगिता में प्रदेश के 4 शहरों सागर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन ने हासिल की सफलता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के सिलसिले में एक बार फिर सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह संक्रमण अभी गया नहीं है और बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए सतर्कता बरतना जरूरी है। श्री मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ के मां उमिया धाम में मंदिर के 14वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि संकट समाप्त हो गया है। यह कुछ समय के लिए भले ही थम गया, लेकिन हमें नहीं पता कि यह फिर से कब सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में खरगोन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खरगोन की घटना पर उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आपात बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि कार्रवाई का मतलब केवल जेल भेजना नहीं है। उन्होंने पत्थर चलाए और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति हो या निजी संपत्ति, जितना भी नुकसान हुआ है उतनी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खरगोन की घटना में अब तक 77 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने बताया कि अब सेंधवा और खरगोन दोनों जगहों पर स्थिति सामान्य है। खरगोन में कर्फ्यू जारी है। गौरतलब है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर रविवार शाम धार्मिक जुलूस के दौरान 2 समुदायों में विवाद हो गया था। इसके बाद स्थिति तोड़फोड़ और आगजनी तक पहुंच गई थी। इसमें पुलिस कर्मियों समेत 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। प्रदेश में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। 13 अप्रैल को नामांकन पत्रों का वितरण और नामांकन होगा। जांच और 14 को नाम वापसी के साथ प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक 25 अप्रैल को सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। 26 अप्रैल को मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। इसी के साथ विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खड़ी फसल में आग लगने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी किसानों और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट किया है कि जहां फसल खड़ी है वहां किसी कीमत पर नरवाई में आग न लगाएं। भूसा बनाने के लिए रीपर तभी चलाएं जब आसपास की फसल कट गई हो। इससे चिंगारी निकलने से आग लगने की आशंका होती है। भीषण गर्मी में असावधानी से बीड़ी सिगरेट पीने से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि जहां फसल खड़ी हो वहां धूम्रपान में सावधानी रखें। किसानों का नुकसान ना हो, इसके लिए हर संभव सतर्कता आवश्यक है। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गए हैं। यह तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट www.sriamarnathjishrine.com पर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। अमरनाथ बोर्ड ने पहलगाम और बालतल दोनों ही मार्गों से एक साथ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के कहुला ग्राम में आयोजित जल संसद में जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने प्रदेश के 52 जिलों के 5000 अमृत सरोवर का वर्चुअल शुभारंभ और पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में 10,000 कार्यों का शुभारंभ किया।
उन्होंने जल संचयन के लिए अपने खेतों में तालाब बनवाने वाले 551 जल योद्धाओं में से 3 जल योद्धाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 5000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इनका कार्य इस जून माह तक तथा अगले वर्ष मार्च माह तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश में 10,000 पुराने तालाबों को बचाने के लिए 350 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि हर किसान 25 किलो अनाज आंगनबाड़ियों के लिए निकाले। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों का अच्छा संचालन होना चाहिए। बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन ने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से प्रदेश में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है। श्री जैन ग्रामीण परिवहन नीति के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित विदिशा में नीति के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को 1 मई 2022 से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में इसे रोल आउट किए जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था के पुनः सुचारू संचालन के लिए परिवहन नीति लाने के निर्देश दिए थे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सड़क परिवहन निगम के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पुनः बहाल करने के लिए नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में प्रदेश के 4 शहरों सागर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन ने सफलता हासिल की है। केंद्रीय भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा कल एक कार्यक्रम में इन नगरों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मारिका प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में देश से कुल 104 शहरों ने भाग लिया। इसमें से विभिन्न राज्यों के मात्र 11 शहर विजेता घोषित किए गए। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक 4 शहर विजेता बने हैं। प्रतियोगिता में विजयी शहर को 50 लाख की अवार्ड राशि प्राप्त होगी। साथ ही इन शहरों को इस वर्ष जुलाई में इंग्लैंड में भागीदारी का अवसर भी मिलेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता और गुणवत्ता के कड़े पैमाने पर खरे उतरे इन शहरों ने अपने अथक प्रयासों से यह सफलता हासिल की है। प्रदेश को कृषि में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर केंद्रित एक कार्यशाला 13 अप्रैल को भोपाल में होगी। इसमें विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने बताया है कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यशाला में शामिल होंगे। खेल विभाग के तत्वाधान में सोमवार को सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित आत्मरक्षा शिविर के समापन अवसर पर प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा सिंह ने कहा है कि इस शिविर के आयोजन से छात्राओं ने आत्मरक्षा की तकनीक को सीखा। उन्होंने कहा कि छात्राएं असुरक्षा एवं अपरिहार्य अप्रिय परिस्थितियों में स्वयं मुकाबला कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर महाविद्यालय में आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम मुख्य अतिथि राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी डॉक्टर सैलवाला बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉक्टर सैलवाला ने कहा कि छात्राओं ने जिस उत्साह एवं नियमितता के साथ इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया वह तारीफ काबिल है। उन्होंने कहा कि खेल कूद ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। आत्मरक्षा एक प्राचीन कला है। इससे बेटियों के मन में आत्मबल के साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बांस का चयन किया गया है। मंदसौर में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सैदरा करनाली गांव में 20 करोड़ 17 लाख से निर्मित होने वाले डैम का भूमि पूजन किया।
आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाले तालाब का कल विधायक राणा विक्रम सिंह ने भूमि पूजन किया। शिवपुरी जिले के पोहरी के ग्राम मरोरा अहीर में कल से जलाभिषेक अभियान की शुरुआत हुई। नर्मदापुरम जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना से कैच द रेन अभियान, पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान और अमृत सरोवर के कार्य को अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया गया है। गुना में कल क्षेत्रीय सांसद श्री केपी सिंह यादव ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, MR किट प्रदान किए। और खरगोन हिंसा को लेकर कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है, इसलिए सतर्क और सावधान रहना जरूरी। खरगोन में 2 समुदायों के बीच तनाव की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगाइयों से की जाएगी नुकसान की वसूली। राज्य स्तरीय जल संसद और जल अभिषेक अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में बनाए जाएंगे 5000 से अधिक अमृत सरोवर। और ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज प्रतियोगिता में प्रदेश के 4 शहरों सागर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन ने हासिल की सफलता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।